जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। ठंड का मौसम आने के साथ ही घने कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। घने कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार धीमी कर दी है। उत्तर भारत में चलने वाली कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों से देरी चल रही है। ट्रेन लेट होने की वजह से यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और स्टेशन पर यात्री अपनी ट्रेन के इंतजार में रात गुजारने को मजबूर है। कोहरे समेत कई अन्य कारणों से कुछ ट्रेनों की रवानगी के समय में भी बदलाव किया गया है। तो देखिए, एक तरफ ठंड ने दस्तक दे दी है और ठंड के दस्तक देने के साथ ही ट्रेनों के लेट लतीफी की ये खबरें भी सामने आ रही है। निर्धारित समय से ट्रेनें जो है काफी लेट चल रही हैं। ऐसे में जो यात्री हैं प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे हैं, वहीं पर रात गुजारने को लेकर वो मजबूर हो चुके हैं। तो देरी से चल रही है ट्रेनें। ऐसे में अब आपको बताएंगे कि कितनी लेट ट्रेनें हैं और कौन कौन सी ट्रेनें जो हैं वो लेट चल रही हैं। श्रमजीवी एक्सप्रेस 3 घंटे 50 मिनट लेट है। मालवा एक्सप्रेस 2 घंटे 30 मिनट लेट। यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 1 घंटा 51 मिनट लेट चल रही है। पूर्वा एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट लेट चल रही है। महाबोधि एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट ये ट्रेन लेट चल रही है। और ऐसे में ट्रेनों के समय में क्या बदलाव किया गया है, जान लेते हैं। देखिए, आनंद विहार से मुजफ्फरपुर क्लोन जाने वाली जो ट्रेन है वो दोपहर 2 बजे कर दी गई है। आनंद विहार मुजफ्फरपुर स्पेशल जो ट्रेन है वो सुबह 11 बजे से चलेगी। आनंद विहार गया क्लोन जाने वाली जो ट्रेन है वो दोपहर 3 बजे से चलेगी। और आनंद विहार से दानापुर स्पेशल जो ट्रेन है रात 8:10 से आनंद विहार से वो निकलेगी। नई दिल्ली पटना जंक्शन स्पेशल ट्रेन जो है शाम 5:20 ये ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है। तो देखिए, ठंड की वजह से ना सिर्फ देरी से चल रही है ट्रेनें, बल्कि कुछ ट्रेनों के टाइम टेबल में भी बदलाव किया गया है। जो ट्रेनें दूसरे समय पर चलती थी, अब ये नया जो समय है, इस समय के अनुसार कुछ ये ट्रेनें जो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये अब इन समय के अनुसार चल रही हैं। और ये बदलाव आपको बता दें कि आज के लिए किया गया है, क्योंकि कोहरे की मार की वजह से ट्रेनों की जो रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है। ऐसे में यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें, जो यात्री इन ट्रेनों से सफर करने जा रहे हैं वो देख लें इन ट्रेनों का टाइम टेबल क्या है। आनंद विहार से मुजफ्फरपुर जाने वाली जो ट्रेन है दोपहर 2 बजे से मिलेगी। आनंद विहार मुजफ्फरपुर स्पेशल जो ट्रेन है वो सुबह 11 बजे मिलेगी। आनंद विहार गया को जाने वाली जो ट्रेन है दोपहर 3 बजे। आनंद विहार दानापुर स्पेशल जो ट्रेन है रात 8:10 पर आनंद विहार से खुलेगी। नई दिल्ली पटना जंक्शन स्पेशल शाम 5:20 से ये ट्रेन जो है वो इसका टाइम टेबल है। शालिनी झा इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जोड़ गई है इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। शालिनी, जो ट्रेनों में बदलाव किया गया है वो बताया जा रहा है कि आज के लिए ही ये बदलाव है, इसके पीछे का कारण सिर्फ ठंड है या फिर कोई और वजह? बिल्कुल, देखिए नीतू, जिस प्रकार से हमने देखा कि दिल्ली में ठंड का आगमन हुआ, उसके साथ ही कोहरे की भी चादर जो है वो दिल्ली और दिल्ली के तमाम जगहों पर आप कह सकती हैं उत्तरी भारत में देखी गई। इसी वजह से आज अगर आप कहें तो कोहरे की वजह से दिल्ली और दिल्ली की कई ट्रेनें जो हैं वो लेट हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से स्थिति रह सकती है, क्योंकि अब दिसंबर नज़दीक आ गया है। और ऐसे में हमने कई बार देखा है नीतू कि जब कोहरा जो है वो दिल्ली में दस्तक देता है तो उसके बाद यहाँ से चलने वाली कई ट्रेनें जो हैं वो समय अनुसार देरी से चलती हैं और कई ट्रेनें तो ऐसी होती हैं ज़्यादा कोहरे की वजह से रद्द भी हो जाती हैं। लेकिन रद्द की स्थिति ऐसी अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन जो समय अनुसार चलती हैं ट्रेनें वो कई घंटों लेट है, कई 2 घंटे लेट है, तो कई 3 घंटे ट्रेन जो है वो लेट है। और इसके साथ ही आप देखिए कि सबसे ज्यादा असर जो है वो यात्रियों पर पड़ता है। बिल्कुल, यात्रियों पर शालिनी असर हो रहा है, क्योंकि ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से ट्रेन टाइम टेबल में बदलाव किया गया, यात्रियों तक ये इंफॉर्मेशन सही तरह से पहुंच पाई है या इसमें भी दिक्कत हो रही है कि यात्रियों को टाइम टेबल नहीं पता चला, चेंज कर दिया गया है और अब वो परेशान नजर आ रहे हैं? नीतू, देखिए 2-3 दिन पहले भी कई ट्रेनें लेट हुई थी जब कोहरे की स्थिति बेहद ख़राब थी। उस वक्त फ्लाइट्स भी कई सारी डिले हुई थी और ट्रेनों का जो समय अनुसार जो समय रहता है जिस पे वो चलती हैं वो काफ़ी लेट चल रही थी। उसके बाद अपने समय पर चलने लगे। अगर 2-3 दिन पहले की आपको बात बताऊं तो ट्रेनें अपने समय अनुसार चल रही थी, लेकिन आज फिर से कोहरे की जो परत है वो देखी गई, इस वजह से ट्रेनों के समय में बदलाव कर दिया गया। हालांकि
आप कह सकती हैं कि पहले से ट्रेन अगर वेबसाइट पर अगर आप देखें तो अपडेट्स पहले से ही जो है वो भेज दिया जाता है, लेकिन कई लोग जिनको इस बारे में नहीं पता होता उन्हें वहां जाकर पता लगा। तो लोगों का यही मानना है कि पहले से ही अगर इन्फॉर्म कर दिया जाए तो दिक्कतें ना हो। और आने वाले दिनों में क्योंकि अब ठंड बेहद ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसे में कोहरा देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया और बने रहिएगा शालिनी। एक बार फिर से आपके पास आएंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, ट्रेनों का जो टाइम टेबल है उसमें बदलाव किया गया, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही है। और परेशानी तो दिल्ली के लोगों को भी हो रही है, क्योंकि प्रदूषण का स्तर जो है बदतर स्थिति में बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो लेवल है इस वक्त बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। प्रदूषण के चलते आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में खराश जैसी समस्याएं देखी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर सुनवाई होगी और दिल्ली सरकार प्रदूषण को लेकर आज अपना जवाब जो है कोर्ट में दाखिल करेगी। ग्राफ 4 को लेकर दिल्ली में ऑड इवन को लेकर भी दिल्ली सरकार प्रस्ताव रख सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि दिल्ली का औसत AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से कम दर्ज किया गया, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह के समय में 400 के पार दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय हल्का कोहरा देखा गया है। तो अभी भी प्रदूषण का लेवल जो है वो कम नहीं हुआ है। ऐसे में दिल्ली सरकार तमाम उपाय अपनाने की कोशिश कर रही है, बावजूद इसके प्रदूषण कम होता हुआ नहीं दिख रहा। आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मसले पर सुनवाई होनी है और अब देखना यही है कि कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश मिलेगा दिल्ली सरकार को। यह तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं आनंद विहार और इंडिया गेट की तस्वीर है सुबह के वक्त की, कि किस तरह से यह धुंध की परत आसमान में छाई हुई नजर आ रही है। ऐसे में आपको जो रोड है वो भी साफ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यही सुबह की तस्वीरें इन दिनों में देखी जा रही है। जिस तरह से त्योहार का आगमन हुआ, उसके बाद त्योहार समाप्त हो चुका है, लेकिन प्रदूषण का लेवल कम नहीं हो रहा। शालिनी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शालिनी, इससे पहले दिल्ली सरकार कृत्रिम बारिश कराने को लेकर भी केंद्र सरकार से मांग कर चुकी है, उस बारे में भी बताइएगा। और आज जब कोर्ट में ये पूरा मामला जब जाएगा प्रदूषण को लेकर, तो कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार को क्या अब निर्देश मिल सकते हैं या फटकार भी लग सकती है कि अभी तक दिल्ली सरकार ने ऐसा इंतजाम क्यों नहीं किया कि प्रदूषण का लेवल कम किया जा सके? बिल्कुल साफ तौर पर। और देखिए नीतू, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने पिछली दफा किस तरीके से तीखी टिप्पणी की थी दिल्ली सरकार पर, कहा था कि ग्रैप 3 लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई और अब तक प्रदूषण पर नियंत्रण क्यों नहीं पा सकी दिल्ली सरकार। अब देखिए, ठीकरा फोड़ना हर साल हमने देखा है, दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ती है, केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर आरोप लगाती है और इसमें आम जनता जो है वो फिसती हुई नजर आती है नीतू। और अगर आपको मैं ताज़ा हालात के बारे में बताऊं तो कल कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार जरूर था, लेकिन आज अगर आप बात कर लीजिए तो फिर से एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर कंडीशन में जा पहुंचा, यानी कि बेहद खराब श्रेणी में अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स। शालिनी, मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? आने वाले दिनों में क्या इसी तरह की स्थिति होगी या फिर मौसम में बदलाव होगा? क्योंकि अब तो ठंड की दस्तक भी हो गई है और जाहिर तौर पर नवंबर का महीना जब खत्म होगा, दिसंबर में ठंड ज्यादा होती है, तो क्या उम्मीद ये लगाई जा सकती है कि आने वाले दिन में प्रदूषण का लेवल कम होगा? मौसम विभाग क्या कह रहा है? जी नहीं, तो देखिए मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर यही कहा गया है कि आने वाले कुछ दिन, यानी कि जब तक दिसंबर महीने की शुरुआत नहीं होती तब तक आप कह सकते हैं नवंबर के अंत तक इसी तरीके से प्रदूषण का स्तर जो है वो देखने को मिलेगा। और इस वजह से आप देख लीजिए कि कहीं ना कहीं दिक्कतें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। किसी दिन एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद नॉर्मल हो जाता है, उसके बाद खराब श्रेणी में आ जाता है। तो आप कह सकती हैं कि अच्छे और बुरे फेज में अभी फिलहाल प्रदूषण जो है वो चल रहा है। और आज हो सकता है कि जब सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर मामले को लेकर आज जब सुनवाई शुरू हो तो ग्राफ 4 को लेकर भी बात। चलिए, अब इंतजार करना होगा कि प्रदूषण का लेवल कब तक खत्म होता है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया शालिनी इस जानकारी के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण जो है बदतर स्थिति में देखा जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के मौसम में जल्द ही उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने 2 दिन तक सुबह
शाम और रात के समय दिल्ली में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर या उससे भी कम होने की संभावना है। तो देखिए, मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में बदलाव देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जिले जो हैं जहां पर घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर होने की संभावना है। येलो अलर्ट जारी किया गया है यूपी में। तो यूपी के कई जिले जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है, सुबह शाम और रात के वक्त ये घना कोहरा छाता है और इसीलिए येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। तो मौसम विभाग का अलर्ट कि दिल्ली एनसीआर में आने वाले वक्त में उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदूषण का लेवल कम होगा, मौसम में बदलाव होगा, ठंड की दस्तक हो चुकी है। हालांकि अभी जो अगर दिन के तापमान की बात करें तो दिन का तापमान ठीक रहता है, सुबह और शाम का तापमान बढ़ जाता है, कोहरा छाया हुआ रहता है। और अब ऐसे में आपको बता दें कि मौसम विभाग हर दिन पल पल की जानकारी दे रहा है और बता रहा है कि इस वक्त स्थिति क्या है। देखिए, दिल्ली एनसीआर में मौसम को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा। 2 दिन तक घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। सुबह शाम और रात के वक्त घना कोहरा छाया रहेगा। यूपी की बात करें तो कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और उत्तर प्रदेश के भी कई जिले जहां पर अलर्ट जारी किया गया। पूर्वी यूपी के कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर या उससे भी कम होने की संभावना नजर आ रही है। यानी कि आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने बता दिया है, चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। अब यही देखना है कि ये जो बदलाव है मौसम में, ये बदलाव दिल्ली एनसीआर के लिए कितना कारगर साबित होगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का लेवल कम होगा और दूसरे अगर राज्यों की बात करें तो ठंड जिस तरह से दस्तक दे चुकी है, ठंड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में पारा कितना आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, फिलहाल मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी जारी कर दी है। दिल्ली में तापमान में गिरावट जारी है। गुरुवार इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात रही है। गुरुवार को न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को रात का तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और कोहरे की चादर में ढके सर्द हवाओं से प्रभावित दिल्ली में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये दिल्ली एनसीआर का हाल हम आपको बता रहे हैं कि मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को रात का तापमान जो है वो 11.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कोहरे की चादर से ढकी जो दिल्ली है, सर्द हवाओं से दिल्ली प्रभावित हो रही है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो मौसम विभाग पल पल की जानकारी दे रहा है, बता रहा है कि आने वाले वक्त में मौसम कैसा रहेगा। ऐसे में लोगों को भी सोच समझकर घर से बाहर निकलने की जरूरत है। एहतियाती कदम